गांव की मशहूर सब्जियों वाली बिरयानी वाली अम्मा का ठेला। लालच का अंजाम। एक छोटे से खूबसूरत गांव सब्जपुर में, जहां खेतों की हरियाली दूर दूर तक फैली हुई थी और सुबह होते ही परिंदों की चहचहाहट हवा में गूंजती थी, गांव की मरकजी सड़क पर रोजाना एक छोटा सा ठेला लगता था। ये ठेला कोई आम ठेला नहीं था, बल्कि गांव की शान और रौनक था। इस ठेले पर बूढ़ी अम्मा बैठती थीं, जो अपनी सब्जियों वाली बिरयानी की वजह से मशहूर थीं। सड़क शहर को मिलाती थी, जिस पर ट्रैक्टर छक छक करते, मोटरसाइकिलें घर घर करती और पैदल मुसाफिर और किसान आते जाते रहते। अम्मा का ठेला एक पुराना लकड़ी का काट था, जिस पर बड़ी बड़ी देगचियां रखी होती और उनसे उठती खुशबू ऐसी कि दूर से ही लोगों का मुंह पानी से भर जाता। अम्मा की उम्र तकरीबन 70 साल थी। सफेद बाल, सर पर पुराना दुपट्टा, चेहरे पर गहरी झुर्रियां जिस जिंदगी की कहानी सुनाती थीं, लेकिन आंखों में अब भी एक चमक थी जो मेहनत और ईमानदारी की अक्कासी करती थी। वो सुबह सवेरे, जब गांव में अभी अंधेरा छाया होता, उठती, अपने छोटे से मिट्टी के घर में चूल्हा जलाती, ताज़ा सब्जियां धोती, सुर्ख गाजरें, हरी मटर, ताज़ा फलियां, आलू, शिमला मिर्च और कभी कभी गोभी भी। फिर खालिस देसी घी में मसाले भूनती, जीरा, लौंग, दारचीनी, इलायची और वो खुफिया मसाला जो उसकी माँ से विरासत में मिला था। चावल अलग दम पर चढ़ाती, सब्जियों का सालन तैयार करती और आखिर में तहदार बिरयानी बनाती। पुदीने की पत्तियां, दही की मिठास और नींबू का रस डालकर वो जादू कर देती जो उसकी बिरयानी को मुनफरिद बनाता। खाने वाला उंगलियां चाट चाट कर खाता और कहता, अम्मा जी, ये तो जन्नत का खाना है। अम्मा का दिन बहुत मसरूफ होता। सुबह 4 बजे उठना, घर में बिरयानी तैयार करना, फिर ठेले को धकेल कर सड़क के किनारे ले जाना। धूप हो, बारिश हो या ठंडी हवाएं चले, अम्मा अपनी जगह पर डटी रहती। जैसे ही सूरज निकलता, लोग आने शुरू हो जाते। किसान खेतों से लौटते तो रुक जाते, अम्मा जी 2 प्लेटें दे दो। स्कूल के बच्चे छुट्टी के वक्त कतार लगाते, अम्मा आज थोड़ी ज्यादा मिर्चें डालना। शहर से आने वाले मुसाफिर गाड़ी रोककर पूछते, ये वही मशहूर सब्जियों वाली बिरयानी है ना? अम्मा मुस्कुराकर सबको खिलाती। एक प्लेट सिर्फ 60 रुपए की और इतनी भरपूर के पेट भर जाता। अगर कोई गरीब होता या पैसे ना होते तो मुफ्त खिला देती। बेटा, अल्लाह देगा, खा लो, वो कहती। गांव वाले उसे माँ की तरह इज्जत देते। उसकी कमाई से गुजर बसर हो जाती। शौहर तो बरसों पहले गुजर गए थे, बेटे शहर में नौकरी करते थे और कभी कभी आते। अम्मा खुश थी, क्योंकि उसका ठल्ला न सिर्फ पेट भरता बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ता। शाम ढलते ही अम्मा ठल्ला समेटती। देगची खाली हो चुकी होती। वो थक कर घर लौटती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। गांव वाले कहते, अम्मा का ठल्ला हमारी सड़क की जान है। उसकी बिरयानी खाए बगैर दिन अधूरा लगता है। दूर दराज के गांव से भी लोग सुनकर आते। अम्मा की शहरत फैल रही थी। वो हमेशा कहती, बेटो, ये खुशबू मेहनत की है, प्यार की है। लालच से कभी भलाई नहीं होती, जो अल्लाह दे उसमें बरकत होती है। एक दिन सड़क पर एक चमकदार बड़ी कार रुकी। उससे एक नौजवान उतरा। महंगे कपड़े, चमकदार जूते, सोने की घड़ी। नाम था रमेश, शहर का एक चालाक ताजिर। उसने अम्मा की बिरयानी खाई और वाह वाह कर उठा। अम्मा जी, ये तो शहर के 5 सितारा होटलों से भी लजीज है। ये खुफिया नुस्खा क्या है? अगर आप मुझे बता दे तो मैं शहर में चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स खोलूंगा। आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे। सोचे, बड़ा घर, गाड़ी, नौकर चाकर, बुढ़ापे में आराम। अम्मा ने हंसकर टाल दिया। बेटा, ये नुस्खा मेरी माँ का है, ये अमानत है। मेहनत करो, अल्लाह देगा। लेकिन रमेश हार न माना। वो रोज आने लगा। तारीफों के पुल बांधता, तहाइफ लाता, नए कपड़े, फल, कभी पैसे। अम्मा का दिल डोलने लगा। गरीबी ने थका दिया था। रातों को सोचती, अगर वाकई पैसे मिल जाएं तो बेटों को बुलाऊं, घर बनवाऊं, ठल्ला छोड़कर आराम करूं। ये तो सिर्फ एक नुस्खा है, क्या बुरा है? गांव वालों ने खबरदार किया, अम्मा जी, शहरी लोग चालाक होते हैं, लालच ना करें। लेकिन लालच ने आंखें अंधी कर दी। आखिर एक दिन अम्मा मान गई। रमेश ने कहा, नुस्खा बताएं, 5 लाख रुपए का थैला अभी देता हूँ। अम्मा ने सब कुछ बता दिया, मसालों का तनासुब, तैयारी का तरीका, तह लगाने का राज। रमेश ने भारी थैला दिया और चला गया। अम्मा घर आई, थैला खोला तो अंदर पुराने कागज, पत्थर और अखबार। रमेश तो ठग था, जो गांव गांव घूमकर लोगों को लालच देकर लूटता था। अम्मा रो पड़ी। उसका कीमती राज चला गया।
अब बिरयानी पहले जैसी न बनती। लोग कहते, अम्मा जी जायका कुछ कम है। ठल्ला खाली रहने लगा, कमाई बंद। गांव वाले अफसोस करते। अम्मा शर्मिंदा थी। दिन गुजरे, उसने दोबारा मेहनत की, नई तरकीबें सोची, लेकिन पहली वाली बात ना आई। अब वो सबको अपनी कहानी सुनाती। बेटो, लालच ने मुझे तबाह कर दिया। जो मेहनत से मिले वही सच्ची खुशी है। वक्त गुजरा, अम्मा का ठल्ला दोबारा चल पड़ा, नई बिरयानी से, नई मेहनत से। लोग वापस आए क्योंकि अम्मा की ईमानदारी वापस आ गई थी। गांव वाले और बच्चे इस कहानी से सबक सीखते। सबक: लालच इंसान की आंखें अंधी कर देता है और जो कुछ है वो भी छीन लेता है। मेहनत, कनात और ईमानदारी ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। लालच में आकर हम अपना सबसे कीमती खजाना खो बैठते हैं। हमेशा मेहनत पर यकीन रखो।